चंगे भले थी उन्होंने हाथे चुरिया दिन ऐसी उन्हें जिम्मे तुम उन्हें गल की बच्चे ने आप पाली बच्चे ने किया ताला आप लाग गए थे आप आगे खोलिया अभी देख सकते कोई रास्ता नहीं। बीपी लो हो गया बीपी ऐसा गल लो है बीपी का लो है ना वो ऐसा गल नहीं हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्रैवड इन्फो से। नाज़रीन, लाहौर के इलाका इचरा के अंदर 23 अप्रैल को एक खून की होली खेली गई। किसकी जानिब से खेली गई? सगी माँ की जानिब से खेली गई और उसमें 3 फूल जैसे मासूम बच्चे नाज़रीन, जिनमें 5 साला मोमना बतूल, 4 साला मोमिन रज़ा और 1.5 साला उम्मे हबीबा नाज़रीन शामिल हैं। नाज़रीन, ये खातून और इसका खामद रमज़ान और रिदा, ये दोनों नाज़रीन झंग के रिहायशी थे पीछे से, और 7 साल कबल इनकी शादी हुई थी। और शादी के बाद नाज़रीन ये दोनों मियाँ बीवी लाहौर के इलाका इचरा में इस प्लाजा के एक फ़्लैट के अंदर, एक क्वार्टर के अंदर रिहाइश पजीर हो गए थे। और ये जो रमज़ान है ये एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, अच्छी इसकी सैलरी थी और अच्छा खासा इनका घर चल रहा था। लेकिन नाज़रीन, रमज़ान के जो है वो अचानक से हालात जो है वो घर के ख़राब हो गए और रमज़ान ने अपनी बीवी को लेकर, इसको रिदा को लेकर, मुख्तलिफ़ किस्म के जो पीर होते हैं, जाली आमिल होते हैं, जाली दम करने वाले बाबे होते हैं, इनके पास ले जाना शुरू कर दिया। लेकिन घर के हालात जो है वो सुधरे नहीं, बल्कि मेरे ज़राए के मुताबिक कि जिस पीर बाबे के पास से रमज़ान अपनी बीवी रिदा को लेकर जाता था वो इसका रेप भी करता था। नाज़रीन, घर के हालात ख़राब और खामद की खातिर मुख्तलिफ़ अफराद के पास जाना और इस किस्म की हरकतों ने रिदा के दिमाग पर बड़ा गहरा असर डाल दिया था। और दूसरी बात नाज़रीन, इसे घर के जो लोग थे, जो इसके देवर थे, जेठ थे, उनके बच्चे थे, भांजे थे, भतीजे थे, सब इसको मारते थे रिदा को। और नाज़रीन, जब लड़ाई झगड़ा घर में होता था पैसा ना होने की वजह से, तो आप जानते हैं कि ख़वातीन दूसरे मर्दों की जानिब फिर माइल होती हैं, और यही रिदा ने किया। और शहरयार नाम का एक शख्स के जो झंग का रिहायशी है उसके साथ इसने दोस्ती रख ली। शहरयार इसको मुख्तलिफ पैसा ऐप्स के ज़रिए पैसे भी ट्रांसफ़र करता था, इससे गुफ्तगू भी करता था। और रिदा ये चाहती थी कि ये रमज़ान को छोड़कर मैं शहरयार से शादी कर लूँ और सुखी हो जाऊँ। लेकिन नाज़रीन, ये जो बच्चे थे ये रिदा के आड़े आ रहे थे कि जो रिदा को ना घर से कहीं जाने देते थे और ना जान छूटती थी रिदा की। जिस पर नाज़रीन इस रिदा ने ये सोचा कि मैं इन बच्चों को ही ख़त्म कर देती हूँ ताकि मैं तसल्ली के साथ जो है वो शहरयार से शादी कर सकूँ और अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकूँ। लेकिन नाज़रीन, कभी कोई शख्स जुर्म करके भी अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सका है? अगर रिदा को ये बच्चे नहीं चाहिए थे या वो समझती थी कि ये बच्चे जो है ये मेरे रास्ते में रुकावट हैं, तो वो इन बच्चों को अपने बाप के पास छोड़ कर भी उस शहरयार के पास जा सकती थी और खुला का दावा भी कर सकती थी। लेकिन नाज़रीन, रिदा ने जो ये स्टेप उठाया, ये स्टेप सिर्फ इसलिए उठाया, उसके अंदर जो गुस्सा था कि जो उसके खामद और उसके ससुराल वालों की जानिब से उसके साथ सलूक किया जा रहा था, उसके अखराजात पूरे नहीं किए जा रहे थे, उसे मारा पीटा जाता था और यहाँ तक उसको कह दिया गया था कि जो बच्चे हैं ये हमारे नहीं हैं, ये तुम पीछे से कहीं से लेके आई हो। तो इन चीज़ों ने रिदा के दिमाग के ऊपर बड़ा गहरा असर डाला और उसने ये सोचा कि मैं इन बच्चों को ही ख़त्म कर देती हूँ। नाज़रीन, ज़राए बताते हैं इस वाक़या से कुछ दिन कबल जब ये छुरी ख़रीद कर लाई तो ये अपने आप को मारने के लिए छुरी लेके आई थी। लेकिन नाज़रीन, ये अपने आप को मार नहीं सकी और इसने सोचा कि अपने आप को मार लूँगी तो मेरा खामद रमज़ान भी जो है वो यही चाहता है, तो बेहतर है कि मैं बच्चों को मार दूं ताकि मेरे खामद को और उसके घर वालों को भी गहरी चोट लगे और मेरा भी काम जो है वो हो जाए। लेकिन नाज़रीन, उस दिन ये अनफॉर्चुनेटली ऐसा कर नहीं सकी क्योंकि इसका खामद हॉस्पिटल में एडमिट था और इसने वहाँ से इसको कॉल की, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचो। और ये नाज़रीन, जिस वक्त इसके खामद का फ़ोन आया ये अपने बच्चों की गर्दन पर छुरी चलाकर बैठी हुई थी और वहाँ से फिर ये नाज़रीन निकली है, सीधी हॉस्पिटल गई है और हॉस्पिटल में अपने खामद के साथ जब वापस घर आई है तो तीनों बच्चों की जो गला कटी लाशें थी वो वहाँ पर पड़ी थी। इसके खामद ने शोर मचाया, अहले मोहल्ला ने शोर मचाया और फिर एकदम पुलिस और रेस्क्यू इदारे जो है वहाँ पर पहुँच के लोगों का जमे गफ़ीर वहाँ पर इकट्ठा हो गया इलाके में इतने बड़े वाक़या पे कि किसने ये 3 बच्चों को काट कर फेंक दिया है। तो नाज़रीन, इस पर DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर फ़िज़िशान रज़ा साहब जो है इनकी नाज़रीन बड़ी अच्छी कारकर्दगी है। चूँकि नाज़रीन इस वाक़या के बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस की टीमें मौका पर पहुँच चुकी थी और DSP इन्वेस्टिगेशन है कमर अब्बास साहब कि जिन्होंने सही अंदाज में इस केस को क्रैक किया है। आप वो गुफ्तगू भी इस खातून की और इसके खामद की सुन रहे हैं। मुलजिमा जो रिदा है वो अपने खामद के साथ बैठी तफ्तीश के अंदर जो पुलिस ऑफिसर इनसे क्वेश्चनिंग कर रहा है, जो इनको बता रहा है हमारा BP जो है वो क्यों लो हुआ था और क्या मामला हैं, ये वही पुलिस अफसर हैं, कमर अब्बास इनका नाम है, ये DSP इन्वेस्टिगेशन है इचरा के। और सही माना में इन्होंने ये कत्ल जो है ये ट्रेस किया। जब इन्होंने इन मियाँ बीवी से तफ्तीश का आगाज़ किया तो इन्हें पहले से ही अंदाज़ा हो चुका था कि जो कत्ल है ये इस घर में से ही किसी ने किया है। इसलिए उसके चचा को भी, बच्चों के चचा को भी हिरासत में लिया गया था नाज़रीन, और माँ बाप को भी हिरासत में लिया गया था। और जब नाज़रीन इस रिदा से क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई तो फिर ये रिदा जो है ये मान गई कि इसने किस वजह से जो है ये सारे मामलात किए हैं। इसने पुलिस को मुख्तलिफ बयानात दिए, लेकिन उन तमाम बयानात का लुबे लुबाब एक ही था कि ये अपने खामद और उसकी जो फैमिली थी उससे बहुत ज़्यादा तंग थी
और उन्हें दुख और तकलीफ पहुंचाने के लिए और अपने आप को राहत और सुकून पहुंचाने के लिए इस औरत ने इन 3 बच्चों को जो है वो अपने ही सगे 3 बच्चों को मर्डर कर दिया। ये नाज़रीन इस रिदा की कहानी थी कि जो शहरयार के इश्क में तो पागल थी, लेकिन उसे अपने अहले खाना के जो उसके ससुराल वाले थे उन पर भी बड़ा गहरा गम और गुस्सा था कि जिसका इजहार उसने इन 3 बच्चों को कत्ल करके किया। नाज़रीन बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन हक़ाइक़ यही है कि इस खातून ने इन बच्चों के ऊपर अपने ससुराल का, अपने खामद का और जो उसको मारते पीटते थे इसके ससुराल में उनका गुस्सा उतारा है। और उसका खामद जो उन्हें पीरों के पास लेकर जाता था और जहाँ पर उसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात जिनसी ज़्यादती के होते रहे, उन तमाम चीज़ों का दिमाग के अंदर एक उसके खुमार बन चुका हुआ था कि जिस पर उसने अपने 3 बच्चों को मार दिया। ये नाज़रीन सारी सूरत हाल है हमारे मुआशरे की। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।